प्यारे बच्चों नमस्कार। 18 फरवरी के दिन आप सभी का गणित विषय का परीक्षा होने वाला है, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। तो उसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बार फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित का। कि गणित में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज आपको मैं गारंटी के साथ बताने वाला हूँ आपके एग्जाम में वो 100% लिखा जाए। तो प्लीज आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों साथियों में इस क्लास को, इस वीडियो को आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी भी जानते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि परिमेय संख्या जो 7/8 है वो क्या है, वो शांत है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसको कैसे आप बनाओगे, क्या आपको इसके बारे में पता है या नहीं है? आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक बार मैं लेकर के आया हूं जो आप कहिएगा भाई साहब कितनी कमाल की है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो आपको रेगुलर हमने कर दिया है डेली सुबह 6 बजे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा क्या करना होगा, लिखना होगा हल। ये ब्लैक पेन से आपको करना होगा और उसके बाद से यहाँ पे लिखना होगा कि दिया है कि, ये वर्ड आपको अपने दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट करके रखनी होगी। जैसे ही मेरे भाई आप लिख दोगे दिया है कि, तो वहां पे देखोगे क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो ये चीज लिख देना। ठीक है, अब ये क्यों लिखा जाता है, आप हमारी वीडियो को जब देखेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई इसको लिखने का क्या मतलब क्यों मैंने आपको बता रहा है कि भाई ये प्रोसेस जरूर लिखना। दिया है कि क्या परिमेय संख्या कितना है भाई, 17/8 है। अब ये 17/8 है, ये पूछ रहा है कि क्या ये शांत है या फिर अशांत है, लेकिन आपको बताना किसमें है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि ये जो है ना शांत है अशांत है। तो इसको ये ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसके हर का गुणनखंड किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या उसके हर के गुणनखंड में 2 के पावर, बताओ फटाफट से नीचे कमेंट करो, m और 5 के पावर n के घात के रूप का है या नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया क्या वो 2 का पावर में ही आ रहा है या फिर 5 के पावर में ही आ रहा है, यानी कि 2 और 5 के अलावा उसका गुणनखंड कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है। अगर दूसरा आएगा तो अशांत हो जाएगा और केवल उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वही आपका शांत होता है। ये आप सभी जानते हो। यस, तो फटाफट से नीचे कमेंट करो एक बार मेरे दोस्त प्लीज। आपके लिए जो ये सीरीज मैंने नया मुहिम चालू की है आपके लिए, डेली आपके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो प्लीज एक बार बता दो कैसा क्लास लग रहा है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी कर लो, और इसका पीडीएफ भी हम आपको डेली दे रहा है और उस प्रकार से आपको बता रहे हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाकर आपको कैसे लिखनी है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, 17/8 में जो हर है, हर इसमें क्या है सर 8 है, तो 8 का यहाँ पे फटाफट से आपको गुणनखंड कर लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और फिर से करोगे यहाँ पे 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे, चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/8 बराबर आप जो है ना क्या कर सकते हो, 17/8 को आप लिख सकते हो 2 गुने 2 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसको 17/2 का घात 3 लिख सकते हो। ठीक है, और जब भी आप लिखो तो आप घात के रूप में जरूर लिखो, और यहां पे इसका काम कोई नहीं है, इसे मिटा देते हैं। आपको रफ कार्य करने के लिए मैंने आपको समझाया कि क्या करना होता है। सही बात है। अब चूंकि हम यहां पे देख रहे हैं, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, चूंकि, या फिर लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि, क्या करते हो भाई, चूंकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो जल्दी बताओ, आप यही जानते हो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है तो वह शांत संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, शांत संख्या या शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, शांत संख्या है या होता है। ठीक है, ये बात जानते हो, इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो कि 17/8 के हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में ये इस तरीके से लिखोगे तो ही जाकर के आपको पूरे 2 अंक देखने को मिलेंगे। है कि बड़ा आसान है वैसे, है ना। तो यही प्रोसेस लिखना होता है कि हर के गुण में, इसलिए क्या है 17/8 के हर के गुण में क्या है सर, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। अब कहोगे सर कैसे है, यहाँ पे तो केवल हमें 2 दिख रहा है, यही कहोगे ना, रूप के, यहाँ पे कहोगे कि ये रूप का है, अतः यह क्या है, शांत संख्या। अतः क्या लिखोगे, अतः 17/8 जो है वो कौन सी संख्या है, 17/8 जो है ना शांत क्या है, शांत आवर्ती है, या शांत आपका क्या है, ये दशमलव प्रसार है, आवर्ती है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यही आपको क्या कर दिया सर, आपको यहाँ पे आपने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, साबित कर दिया। अब आप कहोगे कि सर एक चीज यहाँ पे समझा दीजिए कि यहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर n का मतलब तो आपने बताया कि भाई सब केवल 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें केवल 2 आया है, 5 तो आया नहीं है। तो 5 नहीं आया है तो मान सकते हो भाई 5 का घात यहाँ पे 0 हो सकता है,
है ना। तो 5 का घात 0 का मतलब क्या है सर 1 है, और 2 में यदि 1 से गुणा करोगे कितना होगा सर 2 ही होगा, यानी कि 1 का कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कहने का सीधी सी बात है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो, या तो केवल 2 आ जाए, नहीं तो केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत होता है। इसके अलावा अगर 2 और 5 आ जाए और इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी आ जाए तो अशांत हो जाता है। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना लिख देना, बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट दिमाग नहीं लगानी है और आप आसानी से आंसर इसे कर सकते हो, यहां कर सकते हो ना। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा केवल अंक चेंज करके, या आपके एग्जाम में ये जो पूछा जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको 100% रहेगा, ऐसा समझो मैं इसे आउट कर रहा हूं, ठीक है। और रेगुलर मैं आपकी क्लास लेकर के आ रहा हूं, वो सारी वीडियो जो है इसका प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे दे देंगे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएंगी लगातार सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आप देख करके यहाँ पे चौक जाओगे सर इसका आंसर मुझसे नहीं बन पाएगा, मैं कहूंगा भाई अब तुम ही बना पाओगे क्योंकि मेरा काम है सिखाने का, है ना। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 का एक सुनिए कि यदि माइनस का 4 हो तो k का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा इस चैप्टर से। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, जब मैं आपको बता भी रहा था आगे भी पीछे भी कई बार बताएं कि भाई बहुपद से आपके क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन उठाना है मेरे भाई, और ब्लैक पेन से यहाँ पे क्या लिखना है जल्दी बताओ मेरे भाई। अब तो यहाँ पे सीख गए हो आप सभी। लिखोगे एक प्यारा सा वर्ड जो लिखेंगे आप लिखोगे हल। हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे कि दिया है कि। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिया है, क्या लिखोगे भाई। आप सीखो कि कैसे आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। दिया है कि आप ब्लू पेन उठाओगे, क्या दिया है कि बहुपद, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, बहुपद क्या है। बहुपद बराबर क्या दिया है सर x² माइनस का x माइनस का 2k प्लस का 2, ठीक है, यही दिया है। तथा यहां पे दिया है हम सभी का क्या दिया है, तथा x बराबर दिया है माइनस का 4 दिया है, तो k का मान बताना है। अब यहां पे करना क्या हो, चूंकि यहां पे प्रश्न से हम लोग क्या कह रहा है इसका शून्यक निकालना है, तो यहां पे एक वर्ड लिखे हम लोग प्रश्न से, ठीक है। ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, कहां कहां ब्लैक यूज करना है, कहां पर आप ब्लू यूज कर रहे हैं मेरे भाई, आप इसको बड़ी ही गौर से बड़ी ही ध्यान से समझो। प्रश्न से यहां पे लिखेंगे और लिखने के बाद से प्रश्न से क्या कह रहा है, अब जैसे इसके बाद से इसके नीचे लिखना है, ये वाला लाइन आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है और जो निकालना है वो लिखना है। प्रश्न से क्या कह रहा है कि शून्यक निकालना है, तो x² माइनस का x माइनस का 2k प्लस का 2 बराबर शून्यक निकालना है, तो 0 कर लेते हैं। अब 0 करेंगे तो क्या करना है, अब इसके बाद से आपको इस पे x का जगह माइनस का 4 रखना है, तो -4 रखते हैं बारी बारी से सब में, आसानी से हम लोग का x का मान k का मान जो है निकल जाएगा। उसके बाद k का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x का वैल्यू रखेंगे, तो यानी हो जाएगा -4 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और ये है पहले से माइनस, और x का वैल्यू है -4, तो यहाँ पे करेंगे -4 माइनस, उसके बाद से 2k प्लस का 2 बराबर का हो जाएगा 0। अब आप कई बार ऐसा करेंगे कि -x है और यहाँ पे -4 है, तो डायरेक्ट आप -4 रख दो, जो कि -4 जैसे ही चलोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, और यहीं पे अक्सर मिस्टेक होती है। और इसीलिए ये चीज यहाँ पे 4 भी दे सकता था कि x का वैल्यू यदि 4 है तो k का मान बताओ, तो आप आसानी से बना पाते, लेकिन यहाँ पे -4 रखने का मतलब होता है कि एक वाला कैलकुलेशन तुम भूल जाओगे, ये गारंटी है। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डराने के लिए चीज दिया गया, लेकिन आप बड़ी सावधानी तरीके से आपको रखना है। उसके बाद से -4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस से 2k से गुणा करोगे माइनस का 2k होगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है। 16 4 कितना होता है, 16 4 20 होता है, 20 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा सर 18 माइनस का 2k बराबर हो गया 0। जब 2k बराबर हो गया हम सभी का यहाँ पे 0, तो क्या करेंगे एक को इसलिए पक्षांतरित कर देंगे, चौरा चौरा कर देंगे, -2 को इधर भेज देंगे, यानी कि 18 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2k, क्योंकि बराबर के जब उस साइड जाएगा तो भाई प्लस में हो जाएगा। अब इसे जब कटाएंगे तो कट जाएगा कितना, तो k बराबर कितना हो जाएगा, आप इसे ऐसे कटा सकते हो, नहीं समझ में आएगा ऐसे तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे कटा सकते हो, इसलिए कर सकते हो, इसलिए k बराबर हो जाएगा 18/2 और बराबर हो जाएगा ये 9 आंसर, ठीक है। तो आप सभी का इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, ठीक है, ये आंसर 9 होगा। लेकिन आपको लिखना कैसे, आपको यहाँ पे एक लाइन और नीचे लिखना, अगर नीचे स्पेस रहता तो मैं लिखता, लेकिन नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखना होगा अतः मेरे बच्चे जो बहुपद दिया गया था, क्या बहुपद दिया गया है, बहुपद हम लोग को जो दिया गया है वो क्या है, तो x² माइनस x माइनस का 2k प्लस का 2 के शून्यक x बराबर यदि -4 हो तो k बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 9 हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे जो है ना आप आंसर लिखोगे। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि यहीं पे आंसर लिख करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो मैं लिख करके आया था तो पूरा नंबर मुझे मिला नहीं। भाई आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे टीचर्स जो है ना नंबर आपको दे देते नहीं काटते, लेकिन कुछ ऐसे टीचर के पास आपकी कॉपी चले जाए तो फिर तो आपकी दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि वो चीज़ें अगर वो गौर से देख लिए फिर तो मंटू सर की बदनामी हो जाएगी ना, कर दोगे कि मंटू सर ने पढ़ाया और तुम्हारा नंबर ठीक नहीं आया, 100 स्कोर नहीं कर पाए, है ना। तो इस चीज को समझना है भाई। मेरे बहुपद से अवश्य तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा है। प्लीज एक बार यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और अपने दोस्तों साथियों में जितना जल्दी हो सकता है आप उसे शेयर कर दो। अगला देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हो सकता है कि केवल अंक चेंज कर दे इसमें, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। कह रहा है कि 192 को अभाज्य गुणनखंड में गुणनफलों को के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्यारा सा एक वर्ड है, इसे लिख देंगे हल। आपका जो भी क्वेश्चन हो ऐसे लिखना, हल लिखना, और उसके बाद से क्या करना, लिखना कि दिया है कि, ठीक है, इसी पेन से लिख देना दिया है कि, ब्लैक पेन से लिखना दिया है कि। अब जो दिया है कि ये वर्ड लिखने के बाद से आप ब्लू पेन उठाओगे मेरे भाई और कैसे बनाओगे ध्यान से सुन लो। उसके बाद से दिया है कि क्या चीज, संख्या हम लोग क्या दिया है ना, संख्या हम लोग का क्या दिया है, संख्या दिया हम लोग का 192, क्या है संख्या बराबर हम लोग का कितना दिया 192 दिया। इसको क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आपको रफ कार्य कर लेना है यहाँ पे। अब अंदाजे कुछ करना नहीं है, रफ कार्य जरूर करना, भले ही आप कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन रफ कार्य जरूर करना। मैथ में बड़ा गड़बड़ होता है। ये किससे भाग लेगा सर, 2 से भाग लेगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा 9 दूनी 18, 96 दूनी कितना होता है सर, 96 दूनी 192 होता है ना। 6 दूनी 12 का 2 और 9 दूनी 18 19, ठीक है। 2 से भाग दो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 48 दूनी हो जाएगा 96। फिर 2 से भाग दो कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 2, 24 दूनी 48, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा। डन है, यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब इसी को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। अब जो प्रश्न से हम लोग का कह रहा था, प्रश्न से क्या कह रहा है, ये वर्ड जरूर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना भाई, यहाँ पे प्रश्न से लिखना, तो एक लाइन जरूर छोड़ के लिखना, ठीक है। तुम ये मत चिंता मत करना भाई, कुछ पेपर में जो है ना अंक आपका ये छूटेगा नहीं, मतलब कि क्या है, पेपर आपका फूल नहीं हो पाएगा। तुम कितना भी पढ़ने लायक होगे तो नहीं फूल पाएगा, यानी कि कितना भी लिखने लायक होगे तो भी, ठीक है। लेकिन मैथ में थोड़ी सी अगर बड़ा या ज्यादा स्पेस करते हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रश्न से क्या है, 192 बराबर हम लोग को क्या लिखेंगे भाई, जल्दी से बताओ। ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणे कितना है 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे कुछ करके छोड़ देते हैं भाई, ये गलत तरीका है। आपको सिर्फ इसमें 2 नंबर में 1 नंबर ही मिलेगा। आपको 2 नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा या 2 के घात 6 इंटू 3 के घात 1 और इस तरीके से 3, और तब जाकर के यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। और आप अंतिम में लिख सकते हो अतः, इसे यहाँ पे आंसर लिखने के बजाय आप अंतिम में एक लिखोगे लाइन, अतः यहाँ पे लाइन में, ठीक है, ब्लू पेन से, अतः 192 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 के पावर 6 इंटू 3, ये और ये मिटा दो, ये रफ कार्य में करना आप अपने पेज में। यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए किया, अब लिखोगे यहाँ पे आंसर और इसे फटाफट से इस तरीके से आपको जो है ना वो ब्रैकेट से बंद कर देना है, ताकि टीचर्स को क्या हो एग्जैक्ट आपके आंसर पे नंबर ये ध्यान जाए और वो आंसर देखे और आपका प्रोसेस देखे, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा नंबर वो दे सके। सही बात है। तो यहाँ पे बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें कुछ भी पूछ दे, केवल आपका 196 की जगह 96 ही पूछ, 192 की जगह तुम्हारे केवल 92 पूछ दे, ठीक है, केवल 92 पूछ दे तभी बना सकते हो। 144 वाला ज्यादा पूछता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये, ठीक है, तो ये पूछ दे, यानी कि कुछ भी पूछे तो आपको इसी तरीके से आपको डील करनी होगी, आपको इसी तरीके से बनाना होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग यहां तक सही होंगे, तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि हाँ सर ये इस तरीके से होगा, ठीक है, यस, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कर दीजिए। अब बाबू ये मूल ज्ञात करने के लिए आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, भले ही आपके पेपर में ई वाला तो अंक चेंज करके आएगा, ये 100% गारंटी है, कोई दूसरा अंक आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट यही आता है तो कैसे बनाओगे, या फिर इसके आधार पर कुछ और आएगा, तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि भाई हाँ ये चीजें कैसे बनेगी। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि ब्लैक पेन ब्लू पेन बड़ा अहम भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में, आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने में। यहां पे हल लिखोगे और लिखोगे दिया है कि, और ये जितना वर्ड लिखोगे वो किसे लिखोगे सर, ब्लैक पेन से लिखोगे, दिया है कि, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करना भाई स्टार्ट कर दो। क्या दिया हुआ है हम लोगों का,
यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया हुआ वर्ड के बाद से आपको है ना ब्लू पेन से लिख देना है, ठीक है। दिया है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का मेरे बच्चे क्या दिया है सर 0 दिया है। अब इसका मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले वाले में अंतिम वाले से गुणा किया जाता है और जो मान आता है, जैसे 100 में 1 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, डन है, या 100x² आ जाएगा। अब इसको 2 बराबर भागे में तोड़ो ताकि गुणा करे तो 100 आ जाए और घटाए तो माइनस का, या जोड़े तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो कहोगे सर माइनस का 10x और माइनस का 10x जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, माइनस का 20x हो जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 100x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100x आ जाएगा। अरे इतना तोड़ना तुम सीख गए, समझो कि कुछ भी तुम कर सकते हो। या फिर अगर तोड़ना नहीं आता तो किसी भी चीज का गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड से देखना, लॉजिक लगाना, जो गुणनखंड होगा ना उसी में ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करके तब देखोगे तो आसानी से टूट जाएगा। अगर कोई कठिन आ जाता है तो, हालांकि ये भी देखने से कठिन ही लगेगा, लेकिन जब मैंने बता दिया तो आसान लगना होगा। वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, आप नीचे यदि कमेंट करके बताते हो, साथियों में अपने भेजते हो, बोलते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्लास को करने की प्लेलिस्ट का सब कुछ मैं आपको क्रिएट करवा दे रहा हूं। इसका पीडीएफ मिल जाएंगे, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, ठीक है भाई। तो आप जल्दी से कर दो, जल्दी से, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाली चीज को हम यहाँ पे तोड़ के रखेंगे। तो 100x² को 100x² रहने देंगे। अब ये माइनस का 20x है तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे माइनस का 10x और यहाँ पे करेंगे माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या कर देंगे सर, 0 कर देंगे। अब इन सब ये 4 पद में हो गया तो इसमें कमन ले लेंगे। क्या कमन होगा, यहाँ पे 10x कमन होगा तो ये हो जाएगा सर 10x, ये हो जाएगा माइनस का 1, या माइनस 1 कमन लेंगे तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब 10x माइनस 1 एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये 10x माइनस का 1 एक साथ हो जाएगा और इन दोनों में भी 10x माइनस का 1 ही है तो 10x माइनस का 1 बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब मेरे भाई, अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, जब यहाँ पे 10x माइनस का 1 बराबर का जब 0 होगा तो 10x बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मेरे भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है। अब 1/10 हो गया तो ये दोनों कंडीशन में यही आंसर आएगा, 1/10 है, यानी कि लेकिन 2 बार आएगा, एक अल्फा और बीटा का मान दोनों, यानी कि अतः इसका जो मूल होगा वो कितना निकल के आएगा सर, 1/10 निकल के आएगा। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हो जो चीजें मैंने समझाया, अतः लिख सकते हो कि 10x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल जो होगा 1/10 कमा 1/10 होगा, है ना। यानी कि दोनों कंडीशन में कितना होगा सर, 1/10 कमा 1/10 होगा। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, ये पेपर में आपको नहीं लिखना होगा, ये आपको रफ कार्य भी करना होगा। एक बार मुझे बताओ, यहां तक तुम लोग समझ गए हो, यहां तक आप लोग समझ गए हो कि नहीं समझे हो, ये बात बताओ, समझ गए हो? यस। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए जो कि a बराबर 4 हो और d बराबर का माइनस का 3 हो। ये तो सारी चीजें बड़ी आसान हो गई भाई, a का मान भी दे दिया है और d का मान भी दे दिया, थोड़ा सा पानी दिला, ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एपीसी क्वेश्चन आएंगे भाई इसी तरीके से। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे प्यारा सा जो है वर्ड है वो लिखोगे हल। हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि दिया है कि, क्या करोगे, दिया है कि, ये चीज जरूर समझना कि क्या दिया है। इसमें यही दिया है ना कि एपी दिया है, एपी में सॉरी एपी के प्रथम पद दिया है। क्या दिया है सर, प्रथम पद ए बराबर यहाँ पे 4 दिया, तो लिखोगे आप प्रथम पद जो ए है, ए बराबर यहाँ पे 4 है और सार्व जो अंतर है वो सार्व अंतर जो डी है वो डी बराबर कितना दिया है, तो माइनस का 3 दिया है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से एपी के 4 पद पूछ रहा है, तो यहां पे लिखोगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से एपी के यदि 4 पद पूछ रहा है तो 4 पद क्या होगा, पहला होता है एपी का पद ए, ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख सकते हो ऐसे, और प्रश्न से कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एपी के 4 पद पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, एपी के 4 पद, एपी के प्रश्न से एपी के 4 पद, एपी के कितने पद, एपी के 4 पद पूछ रहा है। तो एपी के 4 पद बराबर फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या होता है, एक होता है ए, एक होता है ए प्लस का डी और ए प्लस का आपका होता है 3d और ए प्लस का कितना हो गया 1 2 3 और ए प्लस का हो जाएगा, सॉरी 2d होता है, ये हो गया आपका 2d और ये हो जाता है ए प्लस का 3d। ये आपका एपी के 4 पद वाले फॉर्मूले हो गए, ठीक है, यानी एक बार ए होगा और एक बार ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस का 3d होगा, डन है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे सर, एपी के 4 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो एपी का प्रथम पद है ए का वैल्यू तो दिया ही है तो आपका 4 हो ही गया, और डी कह रहा है यानी ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 4 और प्लस और डी के बदले -3 है तो माइनस का 3 रख देंगे, कमा ए का मान कितनी है, यहाँ पे 4 है, प्लस 2 गुणे डी का मान कितनी है तो माइनस का 3 है, कमा ए का मान कितनी है तो यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रखेंगे। अब इसे सोल्यूशन करेंगे, ये तो आपका 4 तो 4 हो जाएगा, +4 +4
और यहाँ पे माइनस, ये कमा जरूर देना, +4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3, यानी कि +-3 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार ये लिख दो, एक और सोल्यूशन, 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 और कमा कितना होगा 4 और +4 3 3 9, जो कि कितना होगा सर -9 होगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये जल्दी मुझे बताओ फटाफट से, कितना होगा सर 4 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा सर 1, दूसरी क्या होगा, इतना होगा -2 और ये घटाओगे तो कितना होगा 5 4, तो हो जाएगा -5। और एपी के प्रथम 4 पद जो होगा, यानी कि एपी के 4 पद जो होगा, ये एपी निकल के कितनी आएगी, तो ये वाली एपी आपका निकल करके आएगा। हालांकि तुम इतना अगर ये नहीं करना चाहते हो, ध्यान से सुनोगे, अगर ये वाली चीजें जो है ना अलग भी करके तुम डायरेक्ट लिख दोगे तो ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से, ये सही है ना। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाते हो तो ज्यादा बेस्ट होती है, समझ रहे हो, मेरा मानना ये है। तो आप लिख सकते हो, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद ये है, तो आप लिख सकते हो अतः समानांतर श्रेणी के, अगर एपी में प्रथम पद ए बराबर, यहाँ पे ए छोटा होना चाहिए डी, 4 और सरबंतर डी दिया गया, तो एपी के 4 पद ये होगा। तो इस तरीके से तुम्हें पेपर में लिखना होगा ताकि तुम्हें नंबर ना घटे और अच्छे साइंस से समझ सकते हो। इस क्वेश्चन पे तुम 3 से 4 क्वेश्चन और बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। डन है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पानी पी ले, इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन तो सबको जानता है ना, आप भी जानते हो कि आएगा 100% तुम्हारे पेपर में। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे भाई जल्दी से, और शेयर कर दो जल्दी से कर दो मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे हल, और हल करने के बाद से हल जब लिखोगे तो लिखोगे यदि संभव हो तो माना कि, क्या करोगे भाई, कह रहा है कि भाई अपरिमेय है, सिद्ध कर दीजिए, क्यों है, प्रूफ करना होगा। तो मान लेते हैं भाई, चलो ये परिमेय है, यदि लिखेंगे हम लोग, यदि संभव हो तो माना कि 3 का √2 जो है ना, 3 √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन तो 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही, है ना। इस पे 3-4 क्वेश्चन तुम बस प्रैक्टिस कर लेना, समझो कि सारी चीजें तुम्हारी जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है भाई, ये परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से भाई, मेरे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, यही कहता है ना कि इसके बदले p बटा q होनी चाहिए, यानी कि 3 का √3 बराबर क्या होना चाहिए सर, p बटे का q होना चाहिए। डन है। अब ये देखोगे तो इसे पक्षांतरित करना बनेगा, ठीक है, ये होगा ना, ये मुझे बताओ, या यहाँ पे तुम्हारे जो है ना वो यहाँ पे प्लस भी कर सकता है। देखो अगर प्लस करे चाहे माइनस करे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखनी। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें प्लस वाला ही बता देते हैं, सपोज माइनस है तो माइनस और प्लस वाला प्लस है तो कैसे बनते हैं, तो ये प्लस वाला बताते हैं तुम्हें, ठीक है। हालांकि माइनस में भी वैसे ही करोगे, ये 3 को उधर भेजोगे और प्लस वाला ही भेजोगे, तो मैं यही तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो 3 को उधर भेजोगे और इस स्थिति में भी 3 को उधर भेजते हैं, सही बात है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें दोनों कंडीशन समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे +√2 को √2 बच जाएगा, और ये p/q है, और ये 3 को उधर भेजोगे तो -3 हो जाएगा, सही बात है, यहाँ तक सही है। और इसी तरीके से अगर माइनस यहाँ पे रहता तो भेज दो, दोनों कंडीशन में वही होता है ना, भेजते, अब ये हो जाता है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, इधर वाला जो ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, अब बायां पक्ष में देख रहे हो कि रूट का 2 है, रूट का कौन सी संख्या भाई, ये आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन इधर की पार्ट क्या है भाई, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना p बटा q के रूप में दिख रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि यहाँ पे लिखोगे यही कंडीशन लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, चूंकि बायां पक्ष, क्या लिखोगे, बायां पक्ष, ध्यान से सुनना, सावधानी से देखना, बायां पक्ष √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष हम देखेंगे तो क्या है, दायां पक्ष हम देखेंगे, दायां पक्ष जब देखेंगे तो क्या है, दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, परिमेय है। दायां पक्ष जो है ना वो कितनी है, ये लिखना जरूर, p बट्टे q -3 है, जो एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः आप देखोगे, इसलिए क्या है, इसलिए जो है वो क्या करोगे सर, बायां पक्ष बराबर नहीं है, बायां पक्ष बराबर क्या करोगे,
बायां पक्ष जो है वो बराबर नहीं है दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। अतः लिखोगे यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः क्या लिखोगे? 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, यही तो काम करनी है। अब इसमें 4 से 5 है तकरीब, अब तुम्हें बना लेना है और जाओगे एग्जाम में देखोगे तो तुम्हारे पेपर में ये रहेगी। और यहाँ पे लिख देना जरूर मैंने साबित किया, चाहे प्रूफ डेट, जो भी लिखना चाहते हो, प्रूफ डेट या साबित किया। इस तरीके से बनाओगे, आपके अंक जो है ना वो 2 नंबर के पूछा जाएगा, 2 में 2 तुम्हें दे दिया जाएगा। डन है। अगला क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में रैखिक समीकरण को युग्म को हल कर दीजिए। अब हल करने के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है। कंडीशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे समीकरण तो दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है तुम इससे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे विलोपन से हल करो या ब्रजगुणन से हल करो, सिर्फ कहा है कि समीकरण को हल कर दीजिए, यानी कि इसमें x और y का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। आओ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, भले ही तुम्हारे एग्जाम में बोल सकता है प्रतिस्थापन या बोल सकता है विलोपन, तो दोनों विधियां हमने बता रखी है, वो बना सकते हो। आओ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे जल्दी बताओ? इसको करोगे सर हल करने के बाद से यहां पे लिखोगे कि दिया है कि, क्या करोगे सब में लिखना, ये दिया है कि, ठीक है, दिया है कि समीकरण है ना, समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया है पहला x + y = 8 जिसे समीकरण नंबर 1 मानो, और दूसरी दिया है x - y = 6 जिसे समीकरण नंबर 2 मानो। अब क्या करोगे? देखोगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है y वाला, ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो ये दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए लिखोगे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बड़ी आसान हो जाएगा ये। अतः लिखोगे यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण, अब ये ब्लैक पेन से लिखना, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जब समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो क्या होगा? x + y बराबर क्या हो जाएगा सर? 8, और ये हो जाएगा x - y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखो ये वाला तो कट जाएगा, ये 2 और 2 जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 कितना, या 6 2 12 13 14 हो जाएगा, है ना, यानी कि 14 हो जाएगा। तो कटेगा कितना? x = 7 दूनी 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी सर? 7 आ जाएगी। जब ये 7 आ गया तो ये क्या करोगे अब समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। अब मैं यहां पे बना देता हूं तुम्हें। अब लिखना है कि समीकरण नंबर 1 में मेरे भाई जल्दी से क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 में x बराबर क्या? 7 रखने पर, 7 रखने पर, 7 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि x का मान 7 आया है। जब समीकरण नंबर 1 में हम 7 रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि x + y = 8 है, तो यहाँ पे x तो x और y के x के बदले कितनी है सर? 7 है, प्लस y बराबर कितना हो गया सर? 8 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 - 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 आ गया, ठीक है। तो यही आपका हल निकला, यानी x का वैल्यू कितना होगा सर? 7 होगा, और y का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताना, जल्दी बताना फटाफट से, यस फटाफट से जल्दी बताना, सही है। 7 और 1 आएगा, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से, यस समझ में आया? तो आप लिख सकते हो अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल, अतः लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण का हल, समीकरण का हल। हल क्या है निकला? x बराबर आप क्या निकला? x बराबर 7 और y बराबर क्या निकला सर? 1 निकला, ठीक है। और इसे आप क्या कर सकते हो? इसे घेर सकते हो और यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि यही हमने आपको आंसर ला दिया, ठीक है। इस तरीके से कर दोगे, बस हो गया, सिंपल सी बात है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना बड़ी बड़ी बात है, आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखना बहुत अच्छी बात है। देखो मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी यदि बेहतर ना दिख रहा हो, लेकिन आप जब पेपर में लिखोगे वैसे तो बेहतर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं कॉपी के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब आप एग्जाम में लिखोगे और बुक कॉपी में लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन आप भी जानते हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, तो कैसे बनाओगे? देखो ये चरणबद्ध होता है, बड़ी आसानी से मैं बता दूंगा। अगर सिर्फ इतना पढ़ लिए तो 2 नंबर तुम्हारे 100% कंफर्म है, पूछा ही जाएगा। ये लिख लो, आज मैं लिख लो, मंटू सर कह रहे थे, गारंटी है हमारी कि पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे बच्चे बता दो फटाफट से, लाइक कर दियो सेशन को, जल्दी से लाइक कर दो, और एक बार प्लीज शेयर कर दो। और इसके पीछे वाली वीडियो यदि नहीं देखी हो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बहुत कम समय है, एक बार फटाफट से जरूर नहीं देख लीजिए और पीडीएफ लेकर के जल्दी से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और इसे सेशन को शेयर करिए, चैनल को जल्दी से, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। चलो हल लिखेंगे सबसे पहले, और यहां पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या करेंगे? दिया है कि, क्या दिया है? दिया है क्या? भाज्य बराबर, है ना,
भाज्य को क्या कहते हैं सर, ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा होगा वो भाज्य हो जाएगा। दिया है ए बराबर कितना 255, ये दिया है ना, तथा ए भाई इसे ब्लू पेन से लिखो मेरे भाई, दिया है कि क्या दिया, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या 135 तथा लिख सकते हो 255। जितने भी आसान है आप जिस तरीके से समझ पाओ, जिस तरीके से आप बोर्ड में लिख पाओ, ठीक है, वही आपका बेस्ट है। ठीक है 255। ठीक है, अब चूंकि इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये फाइंड करना होता है दोनों में बड़ा कौन सा है। चूंकि आप देखोगे तो दोनों में बड़ा क्या है, तो 255 जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है भाई, तो आपका 135 से। ठीक है, तो 135 से बड़ा है। देखो जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है। तो ए का मान हो जाएगा सर 200, देखो 225 लिख दिया ना, अभी तुरंत गड़बड़ हो जाता, समझ रहे हो, ये 200 तुम्हारा 55 है। ठीक है 255 और ये आपका है 135। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ए बराबर 255 और बी बराबर कितना हो जाएगा, ये ब्लैक से लिखते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर 255, 200 आपका 55 हो जाएगा। बड़ी गड़बड़ होता है, देखना आप भी लिखोगे ना तो 255 की जगह 225 लिखा जाएगा, तो 225 की जगह 255 लिखा जाएगा, तो बड़ा सावधानी से लिखना होगा आपको भी, है ना। बड़ी गड़बड़ होती है इस चीज में लिखने पड़ने, भले ही बोलते हो तो बनाते सही हो, और एक बार दो बार चेक करोगे तो बड़ी मिस्टेक होती है थोड़ी मैथ्स में, यही होती है। लेकिन जब दिमाग एक जगह शांत होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता कहता क्या है, वो कहता है कि ए बराबर जो है ना वो बी क्यू प्लस का आर होना चाहिए। जहां क्या कंडीशन अपनाया जाता है, जहां पे कहा ये जो जीरो है वो आर से या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो, ये छोटा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा और आर हमेशा बी से छोटा होगा। इस तरीके से कंडीशन है, सही बात है। चलो, तो ये वाली जब कंडीशन आपकी उत्पन्न हो गई, अब आप जान गए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाली जो है ना एक अलग रफ कार्य कर लेना। यानी 135 को आपको 135 को क्या करना सर 255 से भाग देना। कितना बार में जाएगा सर, एक बार में जाएगा। कितना घट के आएगा सर 120 घट के आएगा, यही आएगा ना, 5 का 5, 3 2 5 और 1 का 1। ठीक है, अब 120 से ब्रैकेट से आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 135 होएगा। कितना बार में, एक बार में जाएगा, ये 120 आ गया। कितना आएगा सर 5 आएगा और ये हो जाएगा 1 आएगा, ये 15 और ये कितना हो जाएगा सर 120। 15 8 120 होता है, 120 हो गया, ये आपका कट गया यानी कि 0 आ गया। डन है। जब 0 आ जाएगा तो ये वाली जो पोर्शन है यानी कि जो ये पार्ट है वो सीधे यहाँ पे पुट कर देना चरणबद्ध तरीके से। सबसे पहले क्या करना, चरण नंबर 1 लिखना है। यहाँ पे ये ब्लैक पेन से दर्शाओ चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में क्या है सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू क्या है 255 है, तो 255 लिख दो। ठीक है, बी का मान क्या है 135, तो तुम 135 लिख दो। और इस वाले कंडीशन में क्यू क्या आया था, तो पहली बार में आपका होगा सर 1 आया था, उसका शेषफल यानी कि आर जो है ना 120 आया था, तो कर दोगे 1, आप प्लस का कर दोगे 120। चूंकि आर बराबर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना, चूंकि आर बराबर नहीं है 0। ठीक है, चूंकि क्या करोगे सर आर बराबर यहाँ पे नहीं है 0, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 135। ठीक है, और b बराबर यहां पे हो जाएगा सर क्या चीज 120 हो जाएगा। अब चरण नंबर 2 चलेंगे। ठीक है, अब क्या चलेंगे, चरण नंबर 2 चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हो, इसे नहीं लिखोगे या समझ लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहां पे लिख दोगे सर चरण नंबर 2, या उसको लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में अब क्या हो जाएगा, अब 135 बराबर आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अब ए का मान क्या हो गया सर 135, तो 135 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा सर 120। इस कंडीशन में भाग दिए थे तो क्या आया था, तो 1 आया था भागफल, तो करोगे सर गुणे 1, और उस कंडीशन में शेषफल कितना आया था, तो 15 आया था। तो सीधी सी बात है, क्या करोगे सर यहाँ पे 15 लिख दोगे। लेकिन चूंकि क्या है कि यहाँ पे भी आर बराबर 0 नहीं आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब चरण नंबर 3 में चलेंगे। ठीक है, तो मैं चरण नंबर 3 यहां चलता हूं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं चरण नंबर 3। जब मैं चरण नंबर 3 चलूंगा, अब यहां पे ए का वैल्यू मुझे बताओ क्या हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हो जाएगा ये बी वाला वैल्यू, अब ये हो जाएगा और आर वाला बी हो जाएगा, यानी कि 120। तो हो जाएगा 120 बराबर 15 गुणे कितना 8, आप प्लस का इस समय आ जाएगा 0। यही आया था ना, 15 और 120 में भाग दिया था, 8 बराबर 0 आया था। अब इसका कोई काम नहीं है, ये तो रफ्कार में करना है, इसको मिटा देना है तुम्हें। ठीक है, यानी कि वहां पे मिटाने वाला काम नहीं, वहां पे रफ्कार कर लेना। ठीक है, अब यहां पे क्या था सर आर बराबर 0 आ गया, क्योंकि आर बराबर हो गया कितना 0। अब जब आर बराबर 0 हो गया, इसलिए यहां पे लिखोगे HCF। ठीक है, HCF किसका 135 तथा 255 बराबर कितना आंसर आया है जल्दी बताओ,
तो कहोगे सर इसका आंसर आया है कितना, अंतिम में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का मान जो कितना था 15, तो ये आपका 15 जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम में क्या करोगे, ये ब्रैकेट से मतलब ये जरूर बंद कर देना। ठीक है, ये ब्रैकेट से, ताकि टीचर्स को एग्जैक्ट जो होगा आपके जो ना यहाँ पे हाँ वो चीजें दिमाग पे वो पड़ेगा। डन है, ये मुझे बताओ फटाफट से, यहां तक समझ में आया है? यस, सही बात है। चलो तो आगे बढ़े। अब इस पे क्या करोगे, मैं 255 बताया, तुम 225 पे बना लेना। क्या करोगे, एक क्वेश्चन तुम 225 पे बना लेना। ठीक है, यही हो सके तो 225 वाला मत दे दे इस बार पेपर में, तो वो जरूर तुम बना लेना। डन है, चलो आगे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा कि इसको इतना से भाग दे दीजिए। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसानी से आपको समझना होगा कैसे भाग दोगे, आइए सिखाते हैं। और ये भाग देने वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% एक रहेगा। कैसे बनाते हैं भाई, तो सबसे पहले आप भी भाग दो भाई, जल्दी से मेरे भाई जल्दी से भाग दो। और एक बार प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार मेरे दोस्त, तो जल्दी से कर दो। क्या दिया है, दिया है हम सभी को, दिया है कि क्या दिया है, दिया है हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया है, 2x² प्लस का 3x प्लस 1 को क्या करना, x प्लस 2 से भाग दे या भाग जो भी है से भाग देना, जो भी लिखना चाहते हो। या फिर आप नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे भाज्य और भाजक भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो कि भाज्य बराबर और भाजक बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, भाज्य बराबर और भाजक बराबर वो होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका होता है जैसे कि 4 में 7 से भाग देते हो, तो यहाँ पे क्या है, और ये आपका भागफल हो जाता है 4, और ये आपका शेषफल हो जाता है। कौन सा, जब कटाओगे 4 में 1 आएगा, ये 3, तो क्या होता है, ये आपका भाजक होता है और ये आपका भाज्य होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भाज्य बराबर ये है, यानी कि जो बीच में रहता है, यानी ऐसे ही भाग दोगे ना, ऐसे किससे भाग दोगे, ऐसे भाग दोगे, प्लस का 3x प्लस का 1 भाग दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, मैंने क्या कहा, ये आपका क्या होता है, बी का मान, सॉरी ये आपका होता है ए का मान, और ये कोई क्या बोलते हैं सर, भाज्य बोलते हैं। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर भाज्य बराबर इतना दिया है, तो मैं चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाज्य बराबर इतना दिया और भाजक बराबर इतना दिया, ताकि समझ में आए। तो लिखोगे कि भाज्य बराबर क्या दिया है, x² सॉरी 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 तथा भाज्य और भाजक बराबर कितना दिया है हम सभी का, भाजक बराबर दिया है x प्लस का 2 दिया। इसको भाग देना है, भाग देने का मतलब हो गया यहाँ पे शेषफल और भागफल बताना है। सही बात है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे प्रश्न से। जब प्रश्न से लिख देंगे तो यानी कि प्रश्न अकॉर्डिंग हम लोग का जो कह रहा है, अब जो प्रक्रिया करेंगे टीचर को समझ में आएगा कि भाग देने को कह रहा था, तो टीचर आपको देखेगा ना, यानी कि भाग इसमें x प्लस 2 में भाग दो कितना, 2x² से प्लस का 3x से प्लस का 1, और इसमें भाग दोगे। ये देखो जब लिखा जाता है प्रश्न से उसके नीचे एक लाइन, ये वाला लाइन पूरी छोड़ दिया जाता है, फिर उसके नीचे ही लिखा जाता है कितना बार में भाग जाएगा सर, 2 में 2x से भाग जाएगा, तो 2 में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा सर 2x²। डन है, फिर 2 में 2x से गुणा करें कितना होगा सर, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये वाले भाग पता है ना कैसे किया जाता है देखो जैसे नॉर्मली भाग देते हैं वैसे ये भी भाग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है चर और अचर का। यहाँ x है तो यहाँ पे 2x² है, ये टोटल वाले के दिमाग में मत रखना, पहले वाले मान रखना। ये जो x है वो यहाँ पे 2x² है, तो कितना से गुणा करोगे ताकि 2x² आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यदि x में हम 2x से गुणा कर देंगे तो 2x² आ जाएगा। जैसे ही पहले वाले बराबर करोगे ना, तो उसके बाद जितना भी दिया होगा आसानी से वो बराबर होते चला जाएगा, इसको सीखना। तो ये 2x² हो जाएगा। अब इसके नीचे चिन्ह जो है ना वो बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अभी आसानी से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, अब ये माइनस हो गया प्लस हो गया, कितना बचेगा सर, माइनस का x बचेगा, और ये क्या है सर, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यह भाग लग सकता है, ये मुझे बताओ कब क्या ये भाग लग सकता है। आप देखोगे तो ये यदि भाग करना चाहो, ठीक है, एक बार इसे आप भाग करना चाहो तो भाग कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे भी छोड़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जब तक चर का मान खत्म ना हो जाए तब तक इसको देना चाहिए। तो क्या करोगे सर, इसको x में माइनस x है, क्या करोगे सर, -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो यार क्या हो जाएगा सर, -x, और 2 में -1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा। मैंने बोला ना चिन्ह बदल देना। अब ये ऊपर नीचे लड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ऊपर माइनस हो जाएगा, तो कट गया, और ये 2 ये कितना हो गया सर, 3 आ गया। अब देखो अब यही वाला आपका आ गया। अब इसमें क्या है, ये आपका हो गया सर भागफल और ये आपका हो गया शेषफल, यही तो लिख देना है। इसलिए भागफल बराबर बोलो कितना होगा, और शेषफल बराबर मेरे बच्चे, शेषफल बराबर बोलो फटाफट से कितना होगा। तो भागफल जो होगा वो कितना होगा सर, 2x माइनस का 1 हो जाएगा, और शेषफल बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यही तुम्हारी आंसर जो है ना निकल करके
चली आएंगी। डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो तुम आसानी से जो है ना वो बना दोगे। ठीक है, एक बार मुझे बताओ, बना दोगे ना जल्दी से? सही है, बना दोगे? यस। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एपी से एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, समानांतर 4 है और अंतिम पद यदि 205 है तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। देखो, तो सबसे पहले यहां पे क्या करोगे, हल लिखोगे। हल लिखने के बाद यहां पे लिखोगे कि दिया है कि क्या लिखोगे, दिया है कि क्या दिया है। अब देखोगे तो यहां पे क्या दिया है, कह रहा है कि प्रथम पद है ना, यहां पे क्या दिया है, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। उसके बाद दिया है सारवंतर, सारवंतर जो है ना वो डी बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और अंतिम पद दिया है यहां पे कितना, अंतिम पद को किसे सूचित किया जाता है, अंतिम पद तो कहोगे सर an से, an बराबर हम लोग को दिया कितना, 205 दिया है। तो कह रहा है पदों की संख्या यानी n क्या होगा। तो हम चलेंगे सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे सर, प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहां पे, प्रश्न से, प्रश्न से चलेंगे, कमा लगाएंगे, नीचे ब्लू पेन उठाएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई मेरे, हम जानते हैं कि ए एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया है सर, 205 दिया है, 205 लिख देंगे। ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू निकालना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर, 4 है तो 4 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 205, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 में एन से गुणा करेंगे 4n और ये हो जाएगा 4 में माइनस 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4n। प्लस में है माइनस में, 205 तो 205 रहने दो, प्लस 5 माइनस का 4 कितना होगा सर, प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 4n। अब ये 1 को इधर कर लो, यानी कि 205 में से एक घटा लोगे बराबर हो जाएगा 4n। ठीक है, अब क्या करोगे, जब घटाओगे तो कितना होगा सर, 204 हो जाएगा। 204 बराबर कितना हो गया सर, 4 का n हो गया। तो इसलिए क्या होगा सर, n बराबर क्या होगा सर, 204 बराबर का यहाँ पे 4 होगा। 4 × 20 ये हो जाएगा 5 और 4 एकम 4 ये हो जाएगा 51। कितना आंसर होगा सर, 51 होगा। और अक्सर यही क्वेश्चन आपके सीधे ऑब्जेक्टिव में उठा के भी पूछ देता है और यहाँ पे सब्जेक्टिव में पूछा है। अतः लिखोगे यहाँ पे अतः पदों की संख्या, अतः समानांतर, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। तो कहो ना सर n बराबर वही 51 आया है तो 51 लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे आंसर और यही तुम्हारी हो जाएगी आंसर। और इस तरीके से तुम आसानी से इसे बना सकते हो। सही बात है, मुझे बताओ फटाफट से, सही बात है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से 10 क्वेश्चन बताया, इसके पहले 10 क्वेश्चन बताया, इसके पहले 10 क्वेश्चन बताया, इसके पहले 10 क्वेश्चन बताया, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा रहा हूं 10-10 क्वेश्चन कर करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यदि आप 100 से 150 क्वेश्चन आप हमसे पढ़ लेते हो, समझो कि जो तुम्हारी डर है, जो आपके 15 क्वेश्चन बनाने होंगे एग्जाम में, 30 पूछा जाएगा, आप आसानी से बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे बना करके आ सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो जल्दी से थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट में मेरे बच्चों फटाफट से बता दो।